देखिए यहां पे आपको गिवन है, दिया हुआ फंक्शन, यहां पे आपको दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो किसका वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, जीरो पर कौन सा लिमिट निकाल लें, देखिए आपकी मर्जी, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, बताइए कितना होगा। जीरो पर राइट हैंड लिमिट, x टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, जीरो पॉजिटिव, जीरो से बड़ा, देखिए जीरो से बड़ा आपके पास क्या बन गया, रूट एक्स, बाय में क्या बन गया, अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 आया कि नहीं आया, बताइए आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू चाहिए, तो इसके वैल्यू निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनाइज करना पड़ेगा, तो 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 हो गया, और ये क्या होगा बताइए, 16 प्लस रूट एक्स प्लस कितना बन गया, 4 बन गया। अब इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे रूट एक्स, और यहाँ पे कितना है अंदर में 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 को रहने दो। अब नीचे देखिए, देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस कितना हो गया 16, 16 कैंसिल हो गया, रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये वैल्यू बच गया है, तो इसका लिमिट क्या बनेगा, देखिए 16 प्लस रूट एक्स कितना हो गया 0 प्लस 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो आपके पास देखिए राइट हैंड लिमिट कितना, 4 कैसे होगा 8 ना, 8 हो गया, तो आपके पास राइट हैंड लिमिट कितना 8 होगा, 8 ही तो लिखे हैं, 8 हो गया। अब यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव हो गया, अब बताइए कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव, जीरो से कम, तो 1 माइनस कितना बन गया 1 माइनस कॉस 4x बाई में एक्स स्क्वायर, और देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर कितना लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका भी वैल्यू क्या बनना चाहिए, कितना आना चाहिए 2, देखिए साइन 2x बाय में एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 से इंटू कर दें और 2 से क्या कर दें, इसका वैल्यू भी कितना होगा, इसका वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। फंक्शन कंटिन्यूस है, आना भी चाहिए। चलिए फंक्शन यदि कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और f0 सेम होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 8, राइट हैंड लिमिट 8 और f0, देखिएगा f0 का वैल्यू a हो गया, तो फाइनली देखिए a का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, a का वैल्यू 8 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 8, यही a का वैल्यू को निकालना था आपको। आई बात समझ में, लिख डालिए फटाफट। अब बताइए अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए यहां से फिर से k का वैल्यू चाहिए, तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, और किसका वैल्यू f ऑफ ये 2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि f ऑफ 2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख दे, लिमिट x टेंस टू 2 कितना लिख दे, fx लिख दे, और ध्यान दीजिएगा f ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 2 और fx का वैल्यू देख लीजिए कितना है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाई कितना बन गया जी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो क्यूबिक आ गया ना, क्यूबिक आ गया, और क्यूबिक आ गया तो इसका फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर को कैसे निकालेंगे, देखिए फैक्टर निकालने के लिए देखिए x का वैल्यू 2 रखिएगा, तो देखिए कितना हो गया 8 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 0, यानी कि x का वैल्यू 2 क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो पहला फैक्टर क्या बन जाएगा बताइए, x माइनस में जो वैल्यू इसको सेटिस्फाइड किया। अब क्या चाहिए, दूसरा फैक्टर चाहिए, तो दूसरा फैक्टर के लिए क्या कीजिए x माइनस 2 से ये टोटल में आप डिवाइड कर दो, देखिए तो
एक्स क्यूब प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस कितना बन गया 20 बन गया। अब देखिए एक्स क्यू है, यहाँ पे एक्स है, आप एक्स स्क्वायर से लगा दो, यहाँ पे क्या बनेगा एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, देखिए कितना हो गया ये 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 हो गया, प्लस 3x लगा दो आप, कितना हो गया बताइए 3x स्क्वायर माइनस 6x हो गया। ध्यान से देखिएगा प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा बताइए ये आपके पास कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको कितना लिखेंगे माइनस 10x प्लस क्या हो गया 20 हो गया। अब कितना से लगा दें माइनस 10 से लगा दें, कितना हो गया माइनस 10x प्लस 20 हो गया, ठीक है, माइनस प्लस ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब बताइए इसका जो फैक्टर निकालेंगे हम लोग x माइनस टू हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 डिवाइडेड बाई, देखिए कितना हो गया x माइनस टू का क्या बन गया होल स्क्वायर, बताइए सही है, x माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से x माइनस टू का ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ देखिए लिमिट x टेंस टू 2। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 है, तो इसको यदि फैक्टर निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखिएगा 5x माइनस 2x माइनस 10, यहाँ से x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 होगा, 2 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 होगा। यहाँ से देखिए इसका फैक्टर भी क्या आ गया x माइनस टू इंटू क्या निकल गया x प्लस 5 निकल गया, तो इसको फिर से क्या लिखिएगा x माइनस टू एक्स प्लस 5 निकल गया डिवाइडेड बाई x माइनस टू, फिर से x माइनस टू कैंसिल हो गया। अब इसका लिमिट बैठा देंगे 2 प्लस 5 कितना आ गया 7 आ गया। तो आप यहाँ से f ऑफ 2 का वैल्यू क्या बन गया बताइए, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया कि नहीं आ गया, सॉरी f ऑफ 2 का वैल्यू 7 और f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है k है, इसलिए ये k के इक्वल आ जाएगा, इसलिए k का वैल्यू कितना आ गया, आपको k का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो k का वैल्यू कितना आ गया, जो f ऑफ 2 का वैल्यू होगा वही k का वैल्यू आ गया। तो फाइनली यहाँ पे k का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया। लिख डालिए तेजी से फटाफट। देखिए तीन बार चार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन देखिए 2002 में, 2011 में, 2012 में 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, देखिए क्या होना चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 पे कंटिन्यूअस है, तो क्या होना चाहिए एंड राइट हैंड लिमिट और क्या होना चाहिए एफ ऑफ 1, और तीनों का वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, यानी कि एक से कम, देखिएगा एक से कम क्या हो गया 5x माइनस 2b। यहाँ पर देखिए लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या हो गया आपके पास एक से ग्रेटर कितना हो गया बताइए 3x प्लस b हो गया, और f ऑफ 1 का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। तो देखिए x टेंस टू 1 है तो कितना हो गया 5a माइनस 2b, ये कितना होगा बताइए 3a प्लस b का वैल्यू 11, यानी कि एक इक्वेशन 5a माइनस 2b का वैल्यू 11 और 3a प्लस कितना हो गया b का वैल्यू भी 11 हो गया। तो एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग एक प्लस क्या करें इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बनेगा आपके पास बताइए इक्वेशन 2 को, पहला हो गया 5a माइनस 2b का वैल्यू 11, ये कितना हो गया 6a प्लस 2b का वैल्यू 22। देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 11a 33, a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब b का वैल्यू चाहिए तो कहीं पर रख दीजिए, फ्रॉम सेकंड से रख देते हैं, फ्रॉम सेकंड से a का वैल्यू 3 तो 9 प्लस b का वैल्यू 11, तो b का वैल्यू कितना आ गया जी 2 आ गया। यहाँ से a का वैल्यू और यहाँ से किसका वैल्यू आ गया a का वैल्यू और b का वैल्यू बन गया। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू जैसे हम लोग बना रहे थे वैसे ही बनाइए। देखिए
आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आपको एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है √2 cos x -1 बाय में cot x -1 किसके लिए दिया हुआ है, π/4 के लिए। और यहां पे देखिए करें कि जब x का वैल्यू π/4 होगा, ध्यान से देखिएगा, जब x का वैल्यू कितना होगा, π/4 होगा, तो fx का वैल्यू कितना होगा, ये आपको चाहिए। तो देखिए आपको सबसे पहले देखिए दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो ध्यान से देखिएगा π/4 पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ π/4 का वैल्यू सेम होना चाहिए। और f ऑफ π/4 का वैल्यू जो निकालिएगा, जितना लेफ्ट हैंड लिमिट उतना ही राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इक्वल है आपके पास, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं बताइए, लिमिट x टेंस टू π/4 fx आप लिख सकते हो, हाँ या नाम बताओ। अब यहां पे जो इसका वैल्यू होगा वही किसका वैल्यू होगा, f ऑफ π/4 का वैल्यू, यानी कि जब x का वैल्यू π/4 लेंगे वही वैल्यू मिलेगा हमको। देखिए अब यहां से f ऑफ π/4 का वैल्यू क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू π/4 fx का वैल्यू कितना आपके पास दिया हुआ जी, ये देखिए √2 cos x -1 बाय में कितना cot x -1। देखिए इसका तो एक प्रोसेस ये है कि x का वैल्यू π/4 प्लस h लेके बनाइए। अब यदि उसे बचना चाहिएगा उसको सीधे क्या कीजिए, इसको रेशनाइज कीजिए, कितना लिखिएगा √2 cos x +1, इसको भी क्या लिखिएगा √2 cos x +1 लिख सकते हैं। अब बताइए ये हो गया लिमिट π/4, यहाँ देखिए a - b a + b a² - b² कितना बन गया 2 cos x -1। अब cot x को क्या लिखिएगा, cos x बाय क्या हो गया sin x -1, और एक तो यहां से बचेगा ही ना, बोलिए एक तो बताइए, सोनी बताइए, एक तो बचेगा ना, √2 cos x +1 एक तो बचेगा ना। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, याद कीजिए, एक फॉर्मूला बोलते रहिए बीच में कुछ cos x माइनस sin x जानते हैं, या नहीं तो इसी को यदि चेंज करेंगे कितना बार 2 cos x -1 या 1 - 2 sin x, ऐसा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 cos x -1 2 cos x -1 के जगह पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, sin x माइनस cos x क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसको क्या लिखिएगा बताइए, cos x प्लस sin x लिखिएगा, n2 क्या लिखिएगा cos x माइनस sin x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए और यहां पे यदि एलसीएम लीजिएगा तो क्या बनेगा cos x माइनस sin x बाय में sin x, तो ये sin x देखिए न्यूमरेटर में चला गया, यहाँ पे √2 cos x +1, देखिए ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास ओनली कौन सा वैल्यू बचेगा, देखिएगा आपके पास बचेगा लिमिट x टेंस टू π/4 cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय क्या बनेगा बताइए √2 cos x +1, यहाँ पे n2 क्या लिखिएगा, n2 sin x। अब क्या करना पड़ेगा, लिमिट को हम लोग हटा सकते हैं आप, क्योंकि आप तो मीनिंगलेस फॉर्म है नहीं। देखिए लिमिट को हटाइएगा, π/4 cos π/4 sin π4 cos π4 1/√2 sin π/4 1/√2, तो क्या वैल्यू बनेगा बताइए, ये तो 2/√2 होगा, बोलिए 2/√2, और cos π/4 1/√2, यहाँ पे √2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, यानी कि 2/2√2 इंटू फिर से sin π/4 1/√2, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/2। तो ये बन गया किसका वैल्यू बन गया, f ऑफ π/4 का वैल्यू बन गया, यानी कि जब x का वैल्यू π/4 होगा तो fx का वैल्यू क्या बनेगा 1/2 बनेगा, है ना। यही आपका क्वेश्चन था, इसको लिख डालिए फटाफट। फिर से चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहां पे जीरो पर डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। तो सबसे पहला काम देखिए क्या करते हैं हम लोग,
एट एक्स इक्वल टू 0 पर यदि हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए कितना होगा, लिमिट h0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस f0 बाय में क्या होना चाहिए, h होना चाहिए। अब इसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, देखिए कितना निकलेगा, लिमिट h0, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h0 यहां से राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू लिमिट h0, देखिए यहां पे x डज नॉट इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 प्लस एच का वैल्यू यहीं से लेना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, देखिए f ऑफ 0 प्लस एच यानी कि f ऑफ h हो गया, वैल्यू क्या बनेगा, देखिए h बाई 1 प्लस ई का पर 1 बाई एच माइनस में f ऑफ 0, और जब x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, h आ गया। बताइए ये लाइन सही है। अब यहां से बताइए ये h कैंसिल हो गया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपके पास क्या बन गया, 1 बाई 1 प्लस ई टू दी पर क्या बन गया, 1 बाई एच। अब देखिए h0 तो 1 बाई एच टेंस टू क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, और यहां पर देखिएगा ई टू दी पावर 1 बाई एच है, यानी कि इसका वैल्यू क्या बनेगा, बताइए 1 बाई एच टेंस टू 0, सॉरी 1 बाई एच टेंस टू इन्फिनिटी, तो ई टू दी पावर 1 बाई एच यानी कि ई का पावर इन्फिनिटी, ये भी क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो अब यहां पे इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1 बाई, ध्यान से देखिएगा 1 प्लस इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, तो ये भी क्या हो गया, इन्फिनिटी, वैल्यू कितना बन गया, 0। तो आपके पास ध्यान से देखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव 0। अब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या बनेगा, बताइए, लिमिट h0 एफ ऑफ 0 माइनस एच f0 बाय में माइनस एच। अब इसका वैल्यू देखिए क्या मिलता है हमको, देखिए माइनस एच 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच, 0 बाई कितना हो गया, माइनस एच, ये वैल्यू कैंसिल हो गया, तो फाइनली देखिए आपके पास क्या बन गया, 1 बाई 1 प्लस ई का पावर माइनस 1 बाई एच। यहाँ देखिए ई का पावर 1 बाई एच का वैल्यू इन्फिनेटिव है, इसको यदि रिवर्स कीजिएगा ई का पावर 1 बाई एच, ये कितना हो गया, 1 बाई इन्फिनेटिव, इसको ऊपर ले जाइएगा, ई का पावर माइनस 1 बाई एच टेंस टू क्या बनेगा, 0 बनेगा, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1 बाई 1 प्लस 0 1, यानी कि आपके पास देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव 0 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, यानी कि यहाँ पे देखिएगा राइट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, कितना पर, 8x बराबर 0 पर। बोलिए ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, बताइए, रीचा बताइए, सोनी बताइए, दोनों फटाफट बताइए, क्वेश्चन समझ में आया, आप बना सकते हैं, आप डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कंटिन्यूटी में कंटिन्यूस में हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते थे और पॉइंट पर वैल्यू निकालते थे, उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकाल देना है और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाल देना है। यदि दोनों इक्वल है तो डिफरेंशिएबल होगा, इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लिख डालिए फटाफट। यहां पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, 0 पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 0 पर फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन कर ले। देखिए कैसे डिफाइन कीजिएगा, यहां पे करें कि x डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ग्रेटर देन 0, या क्या लीजिएगा, स्मॉलर देन 0। देखिए जब हम लोग ग्रेटर देन 0 लेंगे, ये तो x हो गया e टू दी पावर माइनस में, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो मोड ऑफ x x होगा, है ना, मोड ऑफ x x होगा, ये कितना आ गया, x हो गया। और यहां पे दूसरा कंडीशन में बताइए, जब 0 से कम लेंगे तो मोड ऑफ x माइनस x होगा, प्लस 1 बाई एक्स हो गया, और थर्ड कितना हो गया, 0 पर वैल्यू 0। तो फाइनली देखिए ये कितना हो गया, एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, देखिए x ई का पर माइनस 2 बाई एक्स हो गया, किसके लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया आपके पास, क्लियर हो गया, ग्रेटर देन 0 के लिए। और ये कितना होगा बताइए, देखिए 1 बाई एक्स, ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया, तो वनली क्या बनेगा, x बनेगा, वनली कितना बनेगा, ई का पावर 0 1, ये x हो गया। और जब x का वैल्यू 0,
ये वैल्यू आपके पास 0। क्या यहाँ तक सही है? अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहां से देख लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाल लेते हैं। देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या लिखेगा बताइए, पहले फॉर्मूला को निकाल लेते हैं। 0 प्लस एच माइनस एफ जीरो बाय में क्या होगा, एच होगा। अब देखिए, अब राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट, यहाँ पे एक्स जीरो नहीं होगा, एच जीरो होगा। देखिएगा एच जीरो, देखिए 0 प्लस एच, जीरो से बड़ा, क्या लेना पड़ेगा आपको, देखिएगा यहाँ पे एक्स, तो 0 प्लस एच, एच हो गया, और यहाँ पे ई का पावर माइनस 2/x, तो माइनस 2/h। यहाँ देखिए एफ ऑफ 0, और 0 का वैल्यू 0 बाय में h, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास। देखिए कितना बन गया, ई का पावर माइनस 2/h। अब देखिए इसका वैल्यू चाहिए, ये ठीक पहला वाला क्वेश्चन आ गया। देखो h का वैल्यू 0, तो 1/h टेंस टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए 1/h टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ई का पावर माइनस 2/h कितना होगा, अभी जस्ट इससे पहले देखे थे 1/e का पावर 2/h। अब ये वैल्यू आपके पास इन्फिनिटिव हो गया, 1/इन्फिनिटिव कितना हो गया, 0। तो आपके पास ये वैल्यू कितना बन गया बताइए, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव 0। अब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट h जीरो, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस एच बाई माइनस एच। अब देखिए कितना हो गया, एफ ऑफ 0 माइनस एच, 0 से कम, 0 से कम, 0 से कम कितना हो गया आपके पास, एक्स हो गया, तो ओनली कितना होगा, माइनस एच, एफ जीरो का वैल्यू 0 माइनस एच। ये बताइए कितना हो गया, 1 आया। तो यहाँ से भी क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल है आपके पास, नहीं है। इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लिख डालिए फटाफट, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा आपका।